दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे होंगे। कुछ ग्रामीणों की नजर एक कुएं की तरफ जाती है और ग्रामीण जब उस कुएं की तरफ देखते हैं तो कुएं के बाहर महिला की चप्पलें पड़ी हुई होती है। ग्रामीण आसपास देखते हैं कि महिला की चप्पलें यहाँ पर है, महिला दिखाई नहीं दे रही है। तो ग्रामीण उस कुएं की तरफ जाते हैं और जैसे ही उस कुएं में झांकते हैं कुछ लोग, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। दरअसल उस कुएं में एक महिला का शव उन्हें दिखाई देता है। उसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। तकरीबन 4 बजे तक उस शव को कुएं से निकाल भी लिया जाता है। 3 घंटे पोस्टमार्टम चलता है महिला के शव का। शाम को 7 बजे परिजनों को उस महिला का शव पुलिस जो है सौंप देती है। लेकिन सभी के मन में एक सवाल कि उस 40 फीट गहरे कुएं में ये जो महिला का शव मिला है, ये हत्या तो नहीं है? किसी ने हत्या करके उस महिला का शव जो है कुएं में फेंका तो नहीं है? ऐसे तमाम सारे सवाल उस इलाके में गूंजते हैं। यह घटनाक्रम राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना इलाके के पदमपुरा गांव का है। पदमपुरा गांव में उस 40 फीट गहरे कुएं में ममता बाई का शव मिलता है। उसके बाद जो माई का पक्ष होता है वो ससुराल वालों पर गंभीर आरोप भी लगाता है और इन गंभीर आरोप में बड़ी बारीकी से सुनिएगा कि ये जो गंभीर आरोप लगते हैं, इन आरोपों के आधार पर पुलिस जांच भी करेगी। लेकिन जो पिता है बीरम सिंह सोंदिया, ममता बाई सोंदिया के जो पिताजी हैं, वो बोलते हैं कि हमारी बेटी का मोबाइल तोड़ दिया था ससुराल वालों ने, इस वजह से हमारी उससे बात भी नहीं हो पाती थी। और ये दहेज मांगते थे कि तेरे पिताजी ने कम दहेज दिया है तो हमें दहेज चाहिए, ज्यादा दहेज चाहिए। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया कि बार बार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। एक बार तो ये नौबत आ गई थी कि हम लोग मेरी बेटी को लेकर भी हम हमारे घर पर आ गए थे। 6 महीने तक घर पर भी रही बेटी और 6 महीने के बाद फिर अचानक से उसका पति आता है, समझौता करके फिर बेटी को ले जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे हमारी बातें बंद सी हो गई। पता चलता है कि मेरी बेटी का मोबाइल ही इन लोगों ने तोड़ दिया ताकि वो माइक के पक्ष से बात ना कर सके। उसके बाद वो लगातार प्रताड़ित होती रही होगी। लेकिन दहेज प्रताड़ना का आरोप पिता ने लगाया तो ये खबर नॉर्मल सी लगती है। कैसे लगती है नॉर्मल सी? हालांकि खबर बड़ी है, लेकिन नॉर्मल सी ऐसे कि चलो ससुराल वालों पर ये आरोप लगता रहा है, माई के पक्ष आरोप लगा देता है, बेटी का शव मिलता है तो दुख सभी को होता है कि भाई अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया बेटी ने, मानसिक तौर पर प्रताड़ित होगी, ये लोग दहेज मांगते होंगे, पिछली बार भी मांगा था, इसका मोबाइल भी तोड़ा था, तो निश्चित तौर पर हमारी बेटी की हत्या इन्होंने की होगी। लेकिन ये बात सच साबित होती हुई कब दिखाई दे रही है कि जब ममता बाई का शव पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर के सिविल अस्पताल में था, तब ससुराल पक्ष वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसा परिजन बता रहे हैं कि साहब बेटी का शव, किसी बहू का शव, आप सोचिए किसी बहू के शव का पोस्टमार्टम किसी अस्पताल में हो रहा है और ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होना, यह इस बात को कहीं ना कहीं साबित तो करता है कि कहीं ममता बाई की हत्या तो नहीं हुई है। कहीं वाकई में ममता बाई को दहेज के लिए प्रताड़ित तो नहीं करते थे ये लोग। कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं था कि ममता बाई को बार बार परेशान किया जाता था दहेज के लिए। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यह बड़ा पॉइंट है कि अगर वाकई में खिलचीपुर के सिविल अस्पताल में ममता बाई का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस समय वहां पर ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो पुलिस को इस मामले में गहराई से सोचना चाहिए और पुलिस सोचेगी भी। लेकिन ये महिला का शव 40 फीट गहरे कुएं में मिलना और पदमपुरा गांव में सब लोगों की एक ही चर्चा है कि कहीं ससुराल वालों ने तो नहीं मारा है ममता बाई को। खैर, पुलिस जांच करेगी गहराई से इस पूरे मामले की। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।